Hello friends, I welcome to all of you to Sleepy Classes. So today it is a fourth day of our premix. हम पहले 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं प्रीमिक्स से, वो थे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट. आज फोर्थ डे थर्सडे हमने रखा है इकोनॉमी के लिए. आई होप अब सेशंस आपको पसंद आ रही है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. जो कंसर्न्स थे वो मैंने कल एड्रेस कर दिए. कुछ डाउट्स थे कुछ स्टूडेंट्स के. पहला था शेड्यूल के रिगार्डिंग. देखो अब हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक के लिए हम एक और ला सकते हैं. मैं आपको भी शेड्यूल बताता हूँ, नेक्स्ट 1 मंथ का क्या शेड्यूल रहेगा. तो आप क्या कर सकते हो, प्रीमिक्स स्टार्ट करने से पहले वो शेड्यूल में से आप देखो टॉपिक, कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चंस आने वाले, वो टॉपिक पढ़ के आओ और फिर आपको प्रैक्टिस करना है. तो आपको कोई सोर्सेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रादर आपका क्या होगा, वैल्यू एडिशन ही होगा आपके नोट्स में. नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो. मेरे नोट्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ मटेरियल मिल रहा है, वो अपने नोट्स में ऐड कर लो और बस फिर वही आपको रिवाइज करना है अपने नोट्स. अगर रिवाइज करके आपको फिर से अगर क्वेश्चंस फिर से टेस्ट करना है तो आप फिर से प्रीमिक्स की वीडियोस यूट्यूब पे तो है ही है, तो आप कभी भी कर सकते हो. तो शेड्यूल, जो आपका डाउट था, तो शेड्यूल देखो मैंने क्या रखा है, शेड्यूल रखा है. आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी ऑनलाइन, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होएगा, PDF भी आपको मिल जाएगी. तो शेड्यूल हमने कैसे रखा है, मंडे ज्योग्राफी, ट्यूसडे पॉलिटी, वेडनेसडे इन्वायरमेंट, थर्सडे इकोनॉमी, फ्राइडे हिस्ट्री एंड सैटरडे ऑल्टरनेटिवली चलेगा साइंस एंड टेक एंड IR. तो साइंस एंड टेक एंड IR में मैंने अभी टू बी डिस्कस लिखा है. तो वो क्यों लिखा है मैंने, वो इसलिए लिखा है क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस बेसिक्स तो आएंगे, पर साथ में ये मोस्टली क्या है, साइंस एंड टेक IR दोनों ही करंट बेस्ड है. तो हम यहाँ पे क्या, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट कि हम ये टॉपिक्स करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको डायनेमिक चलते हैं. मैं क्या कर सकता हूँ, करंट अफेयर स्टार्ट कवर, इन केस ऑफ दीज 2 सब्जेक्ट्स मैं करंट अफेयर कवर करना स्टार्ट कर देता हूँ. लाइक जनवरी ऑनवर्ड्स जो मुझे अच्छे इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक जो न्यूज़ में रहेगा उन पे मैं क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दूँगा. ऐसे क्या होगा, हमारे करंट अफेयर भी कवर होता रहेगा. और अगर कोई बेसिक होएगा उस टॉपिक पे तो बेसिक पे भी क्वेश्चंस बना लेंगे. तो साइंस एंड टेक IR हम ऐसे चल सकते हैं. अगर आपको पसंद है तो हम ऐसे चल सकते हैं. अगर कोई और चेंज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन और मेल पे बता देना मुझे. अब आपने देखा था मेल पे भी मैं रिप्लाई करूँ और कमेंट्स में भी आई एम रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ यू. तो है तो, और जो भी आपके सजेशन आ रहे हैं मैंने इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ. ओके, देन एक सजेशन आपका था नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मैंने कोशिश की है आज थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम वो एक पर्टिकुलर टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है UPSC के, उस पर कोई और अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए. तो वो मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा है आज, राइट. देन जो आपका डाउट था कि इसके नोट्स बनाने कैसे बनाए, तो अब आपको आइडिया लग गया कि यहाँ से वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको उसमें ऐड कर लेना अपना. देन PYQ कुछ के डाउट्स थे, तो PYQ भी मैंने इनकॉर्पोरेट करे है किसी ना किसी, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली PYQs भी सारे कवर हो जाएंगे थ्रू आउट दिस स्पैन ऑफ 9 मंथ्स. उसकी आप टेंशन मत लो. ओके, देन इशू था एक पॉज वाला, हाँ मैं पॉज कर दिया करूँगा बीच बीच में. ओके, देन हाँ जैसे करंट फेयर, वो तो हम करंट फेयर पता ही है, बेसिक देन रिवीजन प्लस करंट फेयर. पर हाँ जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे आज इकॉनमी है, इकॉनमी में क्या कॉन्सेप्ट के हमेशा करंट में तो रहते ही है, तो हमेशा उसको मैं जो क्वेश्चन फ्रेम करूँगा उसको किसी ना किसी तरीका से उसको करंट से लिंक करके ही बनाऊंगा, और आपको बता भी दूंगा कि करंट में कैसे है, कैसे इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ में. ओके, देन एक डाउट था एक स्टूडेंट का कि आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो प्रीमिक्स में, पर व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि जो प्रीलिम्स वाला दिन होता है उस दिन आप क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे. तो दोस्तों एक्चुअली कारण क्या होता है उसका, सिंपल होता है. अभी देखो आपका फ्रेश माइंड है, आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको पता है मैं पढ़ के आया हूँ, ये सिर्फ ये मेरे नोट्स से इसी में से क्वेश्चन आने हैं. अगर इसमें से बाहर भी आ गए तो 1 या 2 क्वेश्चन होगा, पर बाकी 3 तो क्वेश्चन हो ही रहे मेरे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. पर एग्जाम हॉल में क्या होता है, जैसे आपको याद होगा मैंने कल क्या किया था, पहले 2 या 3 क्वेश्चन टफ डाले थे, फिर फोर्थ मैंने बिल्कुल ईजी डाल दिया था क्वेश्चन कि वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के हैं. पर कई स्टूडेंट्स ने क्या किया, अगर उनका फ्रेश माइंड नहीं रहेगा, वो स्ट्रेस में होंगे, तो पहले 3 क्वेश्चन में से स्ट्रेस बिल्ड हो गएगा और फिर फोर्थ उन्होंने गलत कर दिएगा ईजी क्वेश्चन होने के बाद भी. जैसे कुछ के आए थे मुझे कि वो फायर एबायोटिक होता है नहीं होता है, तो वो भी एबायोटिक होता है, तो वो मतलब कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना वो बंद हो जाता है उनका. तो एक ये कुछ इश्यूज आते हैं. तो रीज़न क्या है, प्रीमिक्स के टाइम और रियल प्रीलिम्स जब आप देते हो तो वो वहाँ पे क्या 100 क्वेश्चन होंगे, तो ऑब्वियसली UPSC क्या करेगा, वेरी करेगा, टफ इजी 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 टफ 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 फिर इजी फिर टफ 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 इजी, फिर ऐसे मतलब वो वेरी करता है. तो बेसिकली वहाँ पे चैलेंज क्या होता है, नॉलेज की तो गेम है ही है, साथ में गेम क्या रह जाती है, मेंटालिटी. तो आपको काम रखना बहुत ज़रूरी है. ये गेम क्या है बेसिकली, देखो जब आप IAS ऑफिसर बनोगे तो IAS ऑफिसर में क्या है, अब आपको सिर्फ गूगल पे क्लिक करना है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक्सपर्ट्स आपके नीचे काम करेंगे. पर
आपके अब प्रेशर क्या होता है, आपको एफिशिएंटली वर्क करना है। वो कैसे वर्क करना है, प्रेशर इतना होएगा, आपके पास एमएलए की कॉल आ रही है, एमपी की आ रही है, किसी सीनियर की कॉल आ रही है, देन यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑल्सो। तो क्या हो रहा है, आप इतना प्रेशर होता है, आपको प्रेशर में रह के डिसीजन लेना है। तो वही यूपीएससी क्रिएट करेगी, प्रेशर बिल्ड कर रही है आपके ऊपर, ताकि आप उस प्रेशर में रह के कामनेस के साथ, बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो यही बेसिकली एम है कि प्रीलिम्स में यूपीएससी ऐसे ही टेस्ट करे। तो यही हम चाहेंगे कि मैं भी कोशिश करूँगा प्रीलिम्स में धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते रहेंगे, ताकि आप पे प्रेशर बिल्ड हो और कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये, और बाकी मेरे एक्सपीरियंस तो आप टैप करोगी ऑफकोर्स, उसकी आप टेंशन मत लो। ओके, तो ये शेड्यूल रहेगा, आप देख लेना ये शेड्यूल को। इसमें अगर कोई चेंज चाहते हो शेड्यूल में, कोई टॉपिक अगर सपोज आप चाहते हो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें चाहते हो कि आप उस पर सिर्फ उस दिन सिर्फ उसी पे क्वेश्चंस बने, बाकी सपोज जैसे वीक 2 में इन्वायरमेंट पे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, फंक्शंस है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सब है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है इनमें से सिर्फ उसी पे ही क्वेश्चन बनने चाहिए, तो हम वो थोड़े चेंज भी कर सकते हैं प्लान्स। सी इट इज़ अ कम्प्लीटली डिमांड ओरिएंटेड, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, जो आपको जैसा चाहिए प्रोग्राम वैसे ही आपको मिलेगा। आप मुझ पर ट्रस्ट शो कर रहे हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वो ट्रस्ट इंटैक्ट रखूँगा। थैंक यू सो मच फॉर द कीपिंग ऑफ ट्रस्ट एंड जो आपने कल मुझे सपोर्ट दिया। ओके, दिस इज द वन थिंग। देन यही थे कुछ इश्यूज, आई गेस सबके मैंने रिड्रेस कर दिए। बाकी अगर और कोई कमेंट्स इश्यूज है तो आप मतलब कमेंट करो, मेल करो, जो भी होगा मैं कर दूंगा। ओके, आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ योर इश्यूज इन दिस इटसेल्फ इनिशिएटिव। ओके, तो आज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, देखो आज का हमने टॉपिक क्या रखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड नेशनल इनकम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली स्पेसिफिक भी आता है, डेवलपमेंट वाला टॉपिक वो थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में रखेंगे। आज हमने रखे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम, तो उसको हम ध्यान में रख के मैंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए। और ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आता है हर साल। तो इस पर मैंने अच्छे मतलब 8-9 क्वेश्चन आपको दिए आज, ताकि आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार हो जाए और कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है और कैसे अप्रोच आपकी रखनी चाहिए प्रीलिम्स में, वो सब आप सीख जाओ। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये सिर्फ डेटा बेस्ड है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में। तो उस पर एक मैंने क्वेश्चन बना दिया कि जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर एंड सर्विस इंडस्ट्री क्या शेयर है। तो उसको बस अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे कीवर्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबसे पहले अंडरलाइन कर लो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जैसे कभी कभार इनकरेक्ट लिखा होता है, तो हम इनकरेक्ट मिस कर देते हैं और हम करेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन समझ के आंसर मार्क करते हैं और हमारा आंसर गलत होता है। आते हुए भी हम गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कीवर्ड यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, और ये जरूर ध्यान रखना, एग्रीकल्चर पहले, सर्विस इंडस्ट्री, तो ये भी ऑर्डर भी ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना होएगा उतना ही आपका अच्छा अटेम्प्ट होएगा। यही आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईएएस ऑफिसर बन के क्या करना है आपने, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, प्रेशर बहुत होएगा आप पे, डिसीजन बहुत लेने हैं आपको। देन आपको वर्क लाइफ प्रेशर बहुत होता है, सोशल लाइफ नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली आप बहुत मतलब डिस्ट्रेस हो जाते हो, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। तो उस केस में आपको कामफुल रहना बहुत ज़रूरी है। देन मैं कहूँगा आप लोगों को एक्सरसाइज वर्कआउट करो, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगी ऐसी सिचुएशन में हैंडल करने की। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन मैंने रखा है जीडीपी बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी आया था, मेंस में भी आया था। तो उसके हिसाब से मैंने सिंपल क्वेश्चन रखा है कि जीडीपी हम जब कैलकुलेट करते हैं, हम एक एरिया कंसिडर करते हैं, उसी का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो उस पर एक क्वेश्चन बनाया है। फिर थर्ड क्वेश्चन वाशिंगटन कंसेंसस। ये मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा, आप लोगों के ये तो रेलिवेंट नहीं है, पर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, हर रोज़ किसी ना किसी इकोनॉमिक आर्टिकल में ये टर्म यूज़ की होती है। और ये टर्म क्यों यूज़ की होती है, बिकॉज अभी के आपने सुना होगा G7 की मीट हुई थी लास्ट ईयर, उन्होंने एक प्रपोज किया था कॉर्नवॉल कंसेंसस। तो वो क्या है, वो है बेसिकली रिप्लेस करना चाहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस को। तो न्यूज़ में ये बहुत कुछ है, तो इसलिए मैंने उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया। और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक से ओवरलैप भी करता है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने रखा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, तो प्लीज़ ट्राई करना। देन वही डेटा बेस्ड क्वेश्चन और जीडीपी इतना न्यूज़ में रहता है, पर हाँ थोड़ी सी मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, बिकॉज जो जीडीपी कैलकुलेट होता है, गवर्नमेंट डिफरेंट जीडीपी डेटा सेट यूज़ करती है, आरबीआई डिफरेंट डेटा सेट यूज़ करती है। उसको ध्यान में रख के मैंने क्वेश्चन बनाया, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। अगर इंटरव्यू दे रहे हो या प्रीलिम्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको आइडिया हो। देन फोर्थ, हमें पता है अभी रिसेंटली ताइवान चाइना में मतलब इश्यूज हो गया, यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी बिल्कुल ही क्राइसिस में जा रही है। एक्चुअली 2020 से ही जा रही है, क्योंकि तब क्या था, कोविड की वजह से आ गया, फिर इकॉनमी थोड़ी सी रिवाइव हुई, फिर अब क्राइसिस ये
इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस आ गए। तो इसमें की वजह से अब टर्म क्या हो रही है कि शायद इकॉनमी रिसेशन में जा रही है। फिर टेक्निकल रिसेशन भी एक टर्म आया था कि इंडिया था कि टेक्निकल रिसेशन में नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ये टर्म्स थी बहुत न्यूज़ में, तो इसलिए उसको ध्यान में रख के, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो यूपीएससी पूछ सकती है डेफिनेशन, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन, इकॉनमी स्लो डाउन हो रहा है तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बेस्ड एक क्वेश्चन। देन 7th पोटेंशियल जीडीपी, ये एक्चुअली मेंस में भी क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, और उसी को ध्यान में रख के पोटेंशियल जीडीपी की डेफिनेशन के, उसके फीचर्स क्या है। और ऐसी एक क्वेश्चन था एक जीडीपी मतलब ग्रोथ इज कपल्ड विद समथिंग, तो ऐसे क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया उस एक क्वेश्चन को पीवाईक्यू को उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया इस एक ऑप्शन में, ताकि आपका पीवाईक्यू भी कवर हो गया और साथ साथ आपको पोटेंशियल जीडीपी रिलेटेड आपको और फैक्ट्स भी पता चल जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसे मैंने फ्रेम किया। देन नेशनल इनकम, ये न्यूज़ में बहुत रहता है और ये पीवाईक्यू है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है ना नेशनल इनकम को लेके, तो आप सॉल्व कर लोगे। पर हाँ थोड़ा सा, पर ये और ये लास्ट क्वेश्चन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत न्यूज़ में रहता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, कैपिटल के से इकॉनमी ग्रोथ करना चाहते हैं। ग्रॉस फिस्कल कैपिटल फॉर्मेशन ये न्यूज़ में रहता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन न्यूज़ में बहुत रहता है, तो उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया मैंने। तो ये कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो अब आप सॉल्व करो इन्हें, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, तब तक मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ओके सो हम करें सॉल्व। ओके तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज दी फॉलोइंग सेक्टर्स इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो अब ऑर्डर हमें अगर देखो अपने लॉजिकली, अगर आपको डेटा भी नहीं याद स्टिल आप लॉजिकली यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बिल्कुल ही लो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, इसका 18 to 20% ही होवर करता है, 18 to 20%। देन सर्विस सेक्टर, बिकॉज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सर्विस सेक्टर इतना ग्रो कर गया है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उसी का ही है। अब जैसे स्लीपी क्लासेस है, एजुकेशन सेक्टर है, ये क्या सर्विस सेक्टर। अब अगर ऐसी सिमिलर एक क्या कहते हैं बुक शॉप है, वहाँ पे भी बुक्स मिल रही है, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सकती है। पर अगर आप कंपेयर करो उस दुकान से और ये स्लीपी क्लासेस देखो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को टैप करके देखो कितना ग्रो कर गया लास्ट 5 ईयर्स में, हमारे 5 साल भी पूरे होने वाले हैं, राइट। और आप देखो वही दुकानदार जो 5 साल से अपनी बुक्स बेच रहा है वो नहीं ग्रो कर पाया। तो मेनली सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखा है, ये अराउंड 54 to 55% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। बाकी बचा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 to 30 के बीच में होवर करता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। तो देखो अगर आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी यूज़ करोगे तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन ये। तो देखो आंसर ऑब्वियसली 2, 3, 1 ही होना था इसका। अगर फैक्ट नहीं पता, पर फैक्ट हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हमें मेंस भी लिखना है, तो प्री में जो फैक्ट्स हम याद करेंगे मेंस में भी काम आएंगे और प्री में भी पूछ सकते हैं यूपीएससी। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, एक तो पहले आपको इसमें नोटिस करना है कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है, तो वो मैंने इसमें बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये डेटा रिलीज करती है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये ध्यान रखना, यूपीएससी ऐसे फंसाती है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, जीवीए कैलकुलेट किया, याद रखना जीवीए। अब जीडीपी नहीं बात कर रहे, जीवीए। अब हमने जीडीपी मेथड भी चेंज कर दिया, क्वेश्चन भी आएगा आगे, यही मैंने इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो सेक्टर वाइज देखो 20.2% एग्रीकल्चर का है, 26% इंडस्ट्रीज का है, 54% सर्विस सेक्टर का है। ये क्या है, ये ईयर याद रखना 2020-21 का है। अब अभी इस साल सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे 2022-21 होना चाहिए एक्चुअली, 2022। तो इसने अभी हमें एस्टिमेटेड बताया, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, पर एस्टिमेटेड बताया कि लास्ट ईयर ग्रोथ कितनी रही है। तो लास्ट ईयर का ग्रोथ देखिए, ये डेटा है, तो इसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी रही है, 18.8। तो आप देखो 2021 में कितना था, 20.2। तो एग्रीकल्चर की क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकती है कि वो ट्रेंड बताओ, ट्रेंड क्या रहा है जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर का ट्रेंड क्या रहा है, डिक्लाइन हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देखोगे, स्टेडी डिक्लाइन, ऐसी इंडस्ट्रीज में आप देखो कंपैरिजन भी आना चाहिए। देखो फिगर याद नहीं रखना, थोड़ा सा कंपैरिजन याद रखना होता है। इंडस्ट्री का क्या 26%, पर 21-22 के लिए क्या है, लास्ट ईयर के लिए क्या था 28.2%, मतलब इंडस्ट्रीज में थोड़ी ग्रोथ दिखी है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखी है। और लाइकवाइज सर्विस सेक्टर 54% था, 54%, उसका क्या रहा है अब 53% हो गया। तो देखो इसका डिक्लाइन, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी कि किस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो मैंने एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे ट्रेंड्स बता दिए कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। और आपको बाकी डेटा नहीं याद करना। मैन्युफैक्चरिंग हम वैसे याद करते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पूरा हम टॉपिक पढ़ते हैं, एमएसएमई, तो हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो करना है, बिकॉज मेक इन इंडिया। तो उसके लिए आप डेटा याद कर लो 15.4% बस।
बाकी और कोई, और हमारा टारगेट क्या 25% लेके जाना है एज पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, बस उसके लिए याद करना है। बाकी आप कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, बाकी कोई डेटा याद नहीं करना, सिर्फ यही याद करना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग, बस, और कोई नहीं याद करना। और एक चीज़ नोटिस करना, हमने यहाँ क्या किया है, जीवी एट बेसिक प्राइस, और सोर्स कौन है, सोर्स भी कौन रिलीज कर रहा है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सोर्स, देन हम इसमें क्या करें, जीवी एट बेसिक प्राइस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कोई जीडीपी नहीं लिखा, दैट मीन्स हमारा जीडीपी मेथड चेंज हो चुका है 2015 के बाद, जीवी एट बेसिक प्राइस है, और यही क्वेश्चन मैंने आगे भी पूछा है। तो देखो, अगर हम इस टेबल को अच्छे से कीवर्ड्स को ही ऑब्जर्व करें, देखो कितनी फैक्ट्स हमें मिल गए यहाँ पे, और हम यही चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते। और क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे ही फ्रेम करता है, यूपीएससी कुछ नहीं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाता। वो क्या करता है, बस बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करो, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें से एनालिसिस निकालो, उसका जूस निकाल लो, और वही जूस पीना है बस, और वही यूपीएससी को जूस देना है, वो बेसिकली वही यूपीएससी चाहता है, और कुछ नहीं आता। कोई नहीं चाहता वो एक्सपर्ट बने आप। देखो ये जनरल, आपने जनरलिस्ट बनना है, एक्सपर्ट नहीं बनना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच रखनी है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीडीपी ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है कि जहाँ पे इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जिसकी इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू हम इंक्लूड करें अपनी जीडीपी कैलकुलेशन में। तो क्या हो रहा है, एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जो इंडिया की बाउंड्री है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, इवन जो टेरिटोरियल वाटर, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया और एयर स्पेस हो गया, वो भी इंडिया के कंट्रोल है, पॉलिटिकल। तो उसमें कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें हम इंक्लूड करेंगे जो जीडीपी के सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन ईयर। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, तो वही उसको ध्यान में रखे, तो पॉलिटिकल है। देन अब इसमें टर्म क्या है, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड। अब उसमें क्या होता है, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड, जो इंडियन एम्बेसीज है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। क्यों, जो इंडियन एम्बेसीज है, बिकॉज वहाँ पे क्या, चाहे वो सपोज यूएस में इंडियन एम्बेसी है, उसमें यूएस में एम्बेसी क्या है, वो एम्बेसी इंडियन एम्बेसी ही है। लेट्स सी, दिस इज यूएस, और यहाँ पे इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ पे क्या यूएस का कोई लॉ नहीं लग रहा, वहाँ पे इंडियन लॉ ही लग रहा है। तो अगर वहाँ पे अगर सपोज ऑफिसर, कोई आईएफएस ऑफिसर आप बन गए, तो आपने कुछ पेंटिंग बना दी और आप बोल रहे कि उसको बेचना है, तो उससे जो पैसा आएगा वो इंडियन जीडीपी में काउंट होगा, ना कि इसमें, बिकॉज ये क्या इंडियन टेरिटरी है, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो ये ध्यान रखना, राइट। अगर आप वहाँ पे, अगर उसी गुड को आप यूएस की बाउंड्री में आके जाके सेल करोगे, और वहाँ पे फिर ऑब्वियसली यूएस में टैक्स पे करना पड़ेगा, पर अगर आपने वो प्रोड्यूस और सेल अपनी एम्बेसी में की है, तो आपको इंडियन टेरिटरी में, राइट। देन आता है शिप्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो कोई इंडियन शिप है जो इंटरनेशनल वाटर में, मतलब इंडिया से यूएस जा रहा है, यूएस से इंडिया आ रहा है, और उसी शिप, ड्यूरिंग उसी शिप पे कोई खाना वगैरह बेच रहा है, तो जो पैसा उससे अर्न हो रहा है वो इंडियन जीडीपी में काउंट होता है, राइट। देन फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर नेशन, मतलब किसी और की जुरिस्डिक्शन में आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कुछ बेच रहे हो या वहाँ पे फिशिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उस गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट होगा, और वो टैक्स चार्ज करेगा, तो उसकी जीडीपी में काउंट होगा, ना कि हमारी। अगर यहाँ पे लिखा था आर ओन नेशन, इंडियन नेशन, फिर इसमें हम इंक्लूड करें, तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 3। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली अगर अप्लाई करोगे फिर भी कर सकते हो, अगर आपने ये टर्म्स पढ़ी भी नहीं होगी। ओके, तो यही डेफिनेशंस है, तो आप पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल। हम यूजुअली इकोनॉमी में क्या बात करते हैं, लोगों की मूवमेंट हो, गुड्स की मूवमेंट हो, और कैपिटल, दैट मीन्स पैसे की मूवमेंट हो, यही हम इकोनॉमी में बात करते हैं। तो अगर उस टेरिटरी में इंडियन पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट कर रहे फ्रीली, दैट मीन्स वो इंडियन गवर्नमेंट की टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट। अगर वहाँ पे अगर उस एरिया में इंडियन का कंट्रोल नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का, दैट मीन्स वो एक्सक्लूडेड है। तो बेसिकली आप पॉइंट्स देख सकते हो इसमें। एक सेकेंड पॉइंट वही सिमिलर पॉइंट्स है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इट एक्सक्लूड्स फॉरेन एम्बेसीज विच आर लोकेटेड विद इन आर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। दैट मीन्स अब वही सपोज इंडिया की बाउंड्री में, सपोज यूएस, दिल्ली जाओगे आप, दिल्ली में क्या देखोगे, तो वहाँ पे कैनेडियन एम्बेसी होगी, तो उस कैनेडियन एम्बेसी, अब वो क्या है, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है वो किसकी जीडीपी में जाएगा, कनाडा की जीडीपी में, ना कि इंडिया की जीडीपी में। तो ऑब्वियसली अगर इंडियन एम्बेसी कनाडा में प्रोड्यूस कर रही है वो इंडियन जीडीपी में आएगा, कैनेडियन एम्बेसी इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है वो कैनेडियन जीडीपी में जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस ये स्टेटमेंट में, ओके, और कुछ नहीं, बाकी वही सेम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। एंड प्लीज़ ध्यान रखना एक चीज़ का, अगर आपको कोई
डाउट है, कमेंट है, वो सॉरी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप फ्रीली बिंदास होके आप करो कमेंट। ओके, देन वॉशिंगटन कंसेंसस। तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपसे चाहूँगा वीडियो पॉज करो और 2 मिनट में देख, थोड़ा सा मैंने कॉर्नवॉल कंसेंसस का आइडिया दिया है, तो आप मुझे उसमें डिस्क्रिप्शन बताओ। देखो आप लोग करंट अफेयर की बातें कर रहे थे, तो चलो आपकी टेस्टिंग करते हैं। तो आप मुझे बताओ कॉर्नवॉल कंसेंसस है क्या। ये तो मैंने हिंट दे दिया, G7 मीट का था, राइट। अब आप मुझे साथ में बताओ G7 मीट के मेंबर्स कौन थे, बिकॉज ये भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं। देन कॉर्नवॉल कंसेंसस है क्या, उसके मेजर प्रोविजंस क्या है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बेसिक प्रोविजंस, बाकी इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे। पर आप मुझे बताओ कि क्या थे, लेट्स सी कि आपको करंट अफेयर चाहिए था, राइट। तो वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन है, और मुझे हर किसी से कमेंट चाहिए वो, तो फिर देखते हैं कि मतलब किसको पता है किसको नहीं पता, और आइडिया भी लग जाए कि आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, कि आप मिस आउट कर रहे हो, आपको वो भी आइडिया लग जाएगा। देखो देख, सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से कमेंट करोगे, आपको आइडिया लगेगा अच्छा मेरे को इतना पता है पर सर कुछ और बता रही है, तो मतलब मैं न्यूज़पेपर अच्छे से नहीं पढ़ रहा या पढ़ रही। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो इसमें क्या है बेसिकली, वॉशिंगटन कंसेंसस ये क्या बेसिकली, ये बेसिकली प्रोपाउंड किया था IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह ने, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो उन्होंने कहा था कि हमें फ्री ट्रेड प्रमोट करना है, तो WTO वगैरह के थ्रू फ्री ट्रेड प्रमोट कर रहे थे। तो सिंपल ऑप्शन इसका वन है, टू प्रमोट फ्री मार्केट, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज वो अपनी मार्केट खोले, टैरिफ रिड्यूस कर दे, कस्टम से रिड्यूस कर दे, कस्टम ड्यूटीज, और डेवलप कंट्रीज के US वगैरह वेस्टर्न यूरोप के गुड्स इंडिया में एंटर करे और बिके। तो बेसिकली ये एक वे था कि ताकि हम डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट कैप्चर कर सके। पर आज के टाइम में क्या हो रहा है, ये फ्री ट्रेड की वजह से चाइना बहुत ज़्यादा राइज करी है, चाइना ने बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज लिया। चाइना ने क्या किया, अपनी मार्केट क्लोज रखी, पर वो एक्सपोर्ट करता रहा, तो बाकी सबकी मार्केट कैप्चर हो गया, डेवलप कंट्रीज़ की भी कर गया, पर इंडिया नहीं कर पाया, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत फॉल्ट्स रहे हैं। तो ये रहा है बेसिकली। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब हमें एक तो जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स है वो राइज करें, उनको कंट्रोल करें। तो कॉर्नवॉल कंसेंसस में क्या है, हम क्या बात करें, डिफेंड डेमोक्रेसी। फिर हम इन्वायरमेंट एस्पेक्ट लिख रहे हैं कि हमें क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, तो हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज ला रहे हैं ताकि इकॉनमी के ग्रीन इकॉनमी हो जाए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखा है, चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर कर रहा है पूरे वर्ल्ड का। तो G7 मीट कॉर्नवॉल कंसेंसस के थ्रू क्या कर रही है, दिस G7 ये ट्राई करे कि हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये उनका टर्म है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो बेसिकली ये क्या, दिस इज टू कि वो कह रहे कि हम वाशिंगटन से हम मूव करेंगे टुवर्ड्स कॉर्नवॉल एंड वी विल काउंटर चाइना। तो चाइना की जो पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं बीजिंग कंसेंसस, जो बेसिकली उनकी कंपनीज के स्टेट डोमिनेटेड है। पर इन केस ऑफ वाशिंगटन कंसेंसस क्या थी, जो कंपनीज है वो डोमिनेट ऑन कर रही है प्राइवेट सेक्टर। तो ये है बेसिकली। बाकी आप देखोगे बाकी प्रोविजंस के बेसिकली डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के, ताकि आपको आइडिया लगे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी ऐसे एक ही क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेती है। तो जैसे ये वाला फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, ये किसका ऑब्जेक्टिव है, IMF का। तो वो प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। जैसे उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी के लिए इंडिया की हेल्प की थी 1991 में, राइट। देन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। ऐसी ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, लोन टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, पर ये वाशिंगटन कंसेंसस तो था नहीं, पर वैसे ये स्पेसिफिक है एशिया डेवलपमेंट बैंक का। तो इसके अकॉर्डिंग रख के मैंने इस फ्रेम किया ऑप्शन। देखो कितने अच्छे ऑप्शन फ्रेम हुए, और आपको लग रहा है ये सारे ही हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। और अब आपको आइडिया भी लगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, राइट। ओके, तो अब आप ये रीड कर सकते हो, वही सेम चीज़ है जो मैंने बताया, राइट। ये प्रोविजन से आप याद कर लेना, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने कि वाशिंगटन कंसेंसस में है क्या, ओके। और अब हम मूव कर रहे हैं, G7 समिट ने क्या कर रहे हैं, न्यू कंसेंसस लेके आए। वो क्या कर रहे हैं कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ के अनसस्टेनेबल हो रही थी, एक इन्वायरमेंट लॉस हो रहा था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के वो कह रहे कि अब हम इकॉनमी रखेंगे, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, इकॉनमी ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट भी करना है ताकि प्रॉफिट सबको होए। साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क भी देखे कि जो अथॉरिटेरियन राइज हो रहा है, चाइना राइज कर रही है, तो डेमोक्रेसी डिफेंड भी करनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बहुत चैलेंज इश्यूज फेस कर रहे हैं। देन जियोपॉलिटिकली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है, राइट। तो आपने देखा इंटरनेशनल रिलेशन में सप्लाई चेन रिलेटेड स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वो क्या, वो सब ये सब ध्यान में रख के ही ये कंसेंसस बिल्ड हुआ था, राइट। सी एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। तो अगर ये कॉर्नवॉल कंसेंसस पे आ रहा है तो बेसिकली क्यों आ रहा है, वो US वगैरह चाहते हैं कि हमारी डोमिनेंस रहे इकॉनमी में, चाइना की ना रहे, ओके।
देन ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करें, प्रेजेंटली इंडियाज जीडीपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? जो अब हमने 2015 से पहले क्या था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम यूज़ करते थे जब अगर इंडिया की जीडीपी निकालनी है। पर अब हम क्या यूज़ करते हैं 2015 के बाद, अब हम कैलकुलेट करते हैं जीबीए एट बेसिक प्राइस। और आपने देखा होगा, वही मैंने टेबल भी शो किया था आपको, ये देखो एनएसओ क्या कर रहा है, जीबीए एट बेसिक प्राइस बताता है। अब तो जीडीपी हम उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। फिर ऐसे ही अब वो कैलकुलेट कौन कर रहे हैं, एनएसओ। देखो उसी से ही क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया। अगर आपने वो टेबल अच्छे से ऑब्जर्व किया था, आपका देखो ये क्वेश्चन सही हो जाता। देन आरबीआई जीबीए एट बेसिक प्राइस नहीं यूज़ करता अपनी पॉलिसी के लिए, वो क्या यूज़ करता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है, कंज्यूमर एंड से, कि कंज्यूमर कितना पैसा दे रहा है, कितना गुड्स फाइनल गुड्स को पे कर रहा है, तो उसी को यूज़ करके वो साथ में वो क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करके अपनी मॉनिटरी पॉलिसी पे, उस मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू चाहता क्या, वो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन चेक रखे। तो आरबीआई इसको यूज़ करता है। गवर्नमेंट जो डेटा निकालती है, जीडीपी डेटा, वो किसके निकालती है, जीबीए एट बेसिक प्राइस। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2 और 3। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं अब। और ये यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी पूछा था, इस साल 2021 के मेंस में, कि जो जीडीपी में मेथड्स में चेंज आए वो क्या आया आफ्टर 2015। तो बस यही आंसर था उसका, सोचो, राइट। तो मैंने इसमें वो भी लिखा है, कौन रिलीज करती है, कौन सी मिनिस्ट्री, राइट। ओके, पॉज कर लेना और देख लेना, रीड कर लेना। ओके, अब बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या होता है, इकॉनमी कभी भी ग्रो नहीं करती, कभी डिक्लाइन नहीं करती, हमेशा क्या होती है, कभी ग्रो करेगी, कभी डिक्लाइन करेगी, कभी ग्रो कभी डिक्लाइन। तो ऐसे ही वेव्स फॉर्म में होता है। तो जब ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं, पहले इनिशियली जब ग्रो करनी स्टार्ट करी है, डिप्रेशन, ये ट्रफ से, ये ट्रफ आ गया, ये पीक आ गया। तो जब ग्रो करना स्टार्ट होती है इसको स्टार्टिंग में बोलते हैं रिकवरिंग फेज। फिर जब और स्पीड इंक्रीज होती है ग्रोथ की, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन फेज। देन पीक के बाद क्या होता है, फिर से डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज जब स्टार्ट होता है तब उसको बोलते हैं रिसेशन। और जब बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो पा रही, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए क्या हो रही है, ग्रोथ एकदम से लो होगी, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। जैसे वर्ल्ड से अभी तक एक बार डिप्रेशन में गया, कब, 1930s में। ओके, और रिसेशन में लास्ट टाइम कब गया था, एक तो अभी कोविड के टाइम से चल रहा रिसेशन। प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कि लास्ट टाइम वर्ल्ड इकॉनमी रिसेशन में कब गई थी। जब आप रिज्यूम करोगे तो आंसर इसका है, चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो, तो प्लीज़ वो कमेंट करो आप। देखो ऐसी लर्निंग होगी जो आप मुझे बताओगे, फिर मैं बता भी सकता हूँ कि इंडिया ने कैसे उसको टैकल किया था। ओके, तो इसमें अगर डेफिनेशन दे रखी है, एक्सपेंशन फेज, रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन। तो एक्सपेंशन फेज के जब इकॉनमी ग्रो करी, ऑब्वियसली हम देखो यहाँ पे इस ग्राफ में ही देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो दैट मीन्स अब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, व्हेन आउट जीडीपी इज ग्रोइंग इंक्रीजिंग फ्रॉम वन क्वार्टर टू अनदर। हम पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, 3 मंथ्स के। तो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जब इकॉनमी ग्रो कर रही है, मतलब सपोज जैन टू मार्च हमारी सपोज 5% ग्रोथ थी, फिर आ गया अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर में हमारी 6% ग्रोथ होगी, तो मतलब क्या होगी, 1% की इंक्रीमेंट दिखाता है। दैट मीन्स हमारी इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड, रिसेशन अगर हम देखें, रिसेशन उसका नेगेटिव ही आ गया, मतलब ऑपोजिट आ गया। एक्सपेंशन इंक्रीज करी तो डिक्लाइन फेज क्या होता है, रिसेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। वही यहाँ पे क्या टर्म यूज किया, कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम टेक्निकल रिसेशन एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, सॉरी, ओके, टेक्निकल रिसेशन एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, टेक्निकल रिसेशन एक्चुअली था, इंडिया एक्चुअली टेक्निकल रिसेशन फेज देखा इंडिया ने 2020 एंड 21 वाले पीरियड में, इन दी फर्स्ट हाफ। बेसिकली टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, इसमें आंसर में ये गलत क्यों है, बिकॉज वो बोलते हैं कि व्हेन इट इज कंसेक्टिवली फॉर 2 क्वार्टर्स दिस डिक्लाइन इन आउटपुट। तो टेक्निकल रिसेशन उसको बोलते हैं। ये टर्म एक्चुअली आई कहाँ से थी, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 में, तो तब ये टर्म आई थी, कि तब ये कॉइन हुई थी टर्म, तब ऑब्जर्व कर रहे थे तो रिसेशन और टेक्निकल रिसेशन में डिफरेंस के लिए। तो तब तो इसकी तो सिमिलरली इंडिया जब क्या कहते हैं, आर गवर्नमेंट वॉज डिफेंडिंग कि रिसेशन में नहीं गई हमारी इकॉनमी टेक्निकल रिसेशन में जा रही है बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज रिसेशन अगर टर्म चले तो पूरी इकॉनमी हिल जाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम सिर्फ टेक्निकल रिसेशन में जा रहे हैं, ताकि सिर्फ 2 क्वार्टर के लिए हमारा लॉस हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद हमारा फिर से हमारी इकॉनमी फिर से ग्रो करना स्टार्ट करिए। बिकॉज आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था, तो आप ये रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके, वही सेम चीज़ है। ओके।
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस ये ध्यान रखना प्री में आ सकता है। इंडिया फर्स्ट टाइम टेक्निकल रिसेशन में गया था फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-21 में, राइट। ओके, देन क्या स्टेप्स लेनी चाहिए इकॉनमी गवर्नमेंट को टू टैकल इकॉनमी। तो कैसे करें इकॉनमी की, देखो किस पे डिपेंड करता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, नोट्स में पढ़ते होगे, C+G+I+X-M। सी क्या है, कंजम्पशन, जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट सेक्टर, एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इम्पोर्ट। आपने पढ़ा है ये एक्सपेंडिचर फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी, तो उसको यूज़ करते हैं। अब देखो इसी को अगर यूज़ करें, फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलस पैकेज, दैट मीन्स गवर्नमेंट पुश कर रहा है। आपने देखा होगा 2020 में कोविड के टाइम आत्मनिर्भर भारत के थ्रू गवर्नमेंट ने पैसा स्टिमुलस किया था, फिजिकल स्टिमुलस हम बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली दिस इज जीडीपी। तो अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव कर रही है, इन्वेस्ट करे, तो दैट मीन जीडीपी ग्रो करेगी, तो टैकल हम, तो फर्स्ट ऑप्शन सही। देन आरबीआई इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। अब देखो इन्वेस्टमेंट इकॉनमी होगी, पॉजिटिव होगा तभी ग्रो करेगी, पर अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो हम बोरो नहीं कर पाएंगे बैंक से पैसा, तो दैट मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट फॉल होगी। तो ये वाला स्टेप क्या शो कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करे, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड, इंक्रीज इन फिजिकल स्पेंडिंग, ये एक अनदर टर्म है, अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करें इसको हम फिजिकल भी बोलते हैं, फिजिकल स्पेंडिंग, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। ऐसी फोर्थ, डिविएशन फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टारगेट, बिकॉज हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जितना स्पेंड करें फिजिकल डेफिसिट को टारगेट को लो ही रखें। अगर हम डेविएशन करें मतलब कि गवर्नमेंट और स्पेंड कर रही है ताकि इकॉनमी बूस्ट हुए, तो ऑब्वियसली ये भी गवर्नमेंट की पॉजिटिव को शो कर रहा है। ये मैंने एक ही टर्म को तीन एंगल से क्यों शो किया है, तीन जस्ट वर्ड्स को चेंज क्यों किया, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये सिमिलर चीज ही रिफ्लेक्ट कर रही है। तो 1, 3, 4 एंड करेक्ट। लास्ट रहता है फिफ्थ, तो फिफ्थ क्या कह रहा है, बूस्ट प्राइवेट कंजम्पशन, तो कंजम्पशन आ गया, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो फिफ्थ। देखो कितने सिंपल वे से, जब आपको ये फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूला ये आप वैसे ही पढ़ते हो, अगर आपको वैसे भी कोई भी जीडीपी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे पोटेंशियल जीडीपी वाला क्वेश्चन था कि हमें पोटेंशियल जीडीपी कैसे अचीव करना है इकॉनमी में, तो आप ये पॉइंट्स लिखो, कंजम्पशन को कैसे इंप्रूव करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंप्रूव करना है, इन्वेस्टमेंट टैप करना है, देन एक्सपोर्ट इंक्रीज करो और इम्पोर्ट डिक्रीज करो, ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ होगी। तो देखो मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो गया और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आप ऐसे ही कितनी सिंपल स्ट्रैटेजीज होती है ये, राइट। तो ये आप रीड कर लेना, मैं आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, प्लीज़ बता देना मुझे, जैसे आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो अगर इतनी बड़ी वीडियो चल सकती है, वरना मैं छोटी ही रखूँगा, फिर क्वेश्चंस कम आएंगे, ये प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे। ओके, पोटेंशियल जीडीपी क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो कीवर्ड क्या है, नॉट करेक्ट, पहले सबसे पहले अंडरलाइन करो नॉट करेक्ट, ताकि आपके हाईलाइटेड रहे कि आपको नॉट करेक्ट बताना है। अब इसमें देखो यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कपल्ड विथ इन्फ्लेशन और भी बाकी पॉइंट्स है, फिजिकल डेफिसिट और जो 2-3 पॉइंट्स और थे। तो बेसिकली आपने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन गो हैंड इन हैंड, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया था, तो इसीलिए यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन कि आंसर इन्फ्लेशन ही होता है। और यही देखो, अगर जीडीपी पोटेंशियल अचीव कर रहे हैं हम, दैट मीन्स हम ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, ना कि डिफ्लेशन। तो वो लॉजिक से भी आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। अगर वैसे अगर आपको पोटेंशियल जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, तो पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, देखो अभी हम जो जीडीपी अचीव कर रहे हैं, पोटेंशियल क्या जो हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाए इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए। जैसे हम अभी कुछ अचीव कर रहे हैं, पर हमें अगर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल जाए, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर चीज़ सपोर्ट मिल जाए, हमारी आउटपुट और इंक्रीज होगी ना, अपना पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही जीडीपी के केस में अगर जीडीपी को सारे फैक्टर्स कंड्यूसिव मिल जाए, कंफर्टेबल मिल जाए, तो वो भी पोटेंशियल जीडीपी अचीव कर सकता है, राइट। फर्दर इट इज़ अ लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस एट कॉन्स्टेंट इन्फ्लेशन रेट। तो ये भी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि देखो यूजुअली जीडीपी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, सम ऑफ वैल्यूज़। तो अगर इन्फ्लेशन रेट अगर राइज कर रहा है, तो अगर सपोज एक पेन था 5 रुपये का, अगले साल वो वही पेन 6 रुपये का हो गया, तो ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज होगी 1, पर इसकी वजह से क्या है, जीडीपी कॉस्ट हमें इंक्रीज दिखेगी, पर एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ, पर रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं, वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी। पर एक्चुअल रियल जीडीपी ग्रोथ तब क्या होती है, व्हेन रियल जीडीपी ग्रोथ तभी दिखेगी जब पोटेंशियल जीडीपी होएगा, राइट। तो इसमें देखो आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी कवर कर दिया। ये यूपीएससी का फ्रेम क्वेश्चन है, नहीं यूपीएससी ने, सॉरी, ये आई हैव फ्रेम्ड इट। देन थर्ड ऑप्शन का कह रहे हैं, इट सिग्निफाइज दैट एन इकोनॉमी कैन टेम्परली प्रोड्यूस मोर देन इट्स पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। यस, अभी जो हम प्रोड्यूस करें उससे ऑब्वियसली हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल लॉजिक बेस्ड, पर यही यूपीएससी ने मेंस में ही पूछा है, प्रीलिम्स में ही पूछा है, और देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो आई होप अब आपको समझ आ रहे हैं, तो अब आप ये रीड कर सकते हो।
राइट। एंड डोंट वरी, आपको पीडीएफ ही मिलती है, पीडीएफ से भी आप देख सकते हो अगर आप वीडियो में नहीं, अगर मैं स्किप कर देता हूँ जल्दी। ओके, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब नेशनल इनकम क्या होता है, देखो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री, इकोनॉमिक टेरिटरी। उसमें हम क्या करते हैं, व्हेन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें हम करें जीडीपी प्लस नेशनल नेट फैक्टर इनकम। जो हम इनकम जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सपोज कोई प्रॉफिट, सपोज मैंने किसी यूएस वाले को लोन दिया, अब वो क्या कर रहा है, वो मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो भी क्या है, वो मेरे इसमें, क्योंकि मैंने इनकम अर्न किया अब्रॉड से। ऐसे ही मेरा भाई कोई बाहर रह रहा है और उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया और वो मेरे को वापस भेज रहा है वो पैसे, तो वो भी मेरा नेट फैक्टर इनकम है, उसको मिलता है रेमिटेंसेस। इंटरेस्ट पेमेंट, रेमिटेंसेस, प्रॉफिट, मेरे कोई वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप की, उससे प्रॉफिट लेके आ रहा हूँ, तो वो, तो ये सब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हो गया जीएनपी। और जीएनपी में हम क्या करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें करते हैं जीएनपी माइनस, देखो कुछ एसेट्स होते हैं जो डेप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोज ये पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, पेन आफ्टर 2 मंथ्स ये खराब हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल एसेट, अभी तो कैपिटल में मिले, फिर बाद में इसकी वैल्यू जीरो होगी तो डेप्रिशिएशन होगी, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं इसकी कॉस्ट, तो क्या नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, टोटल पॉपुलेशन, तो क्या आता है नेशनल इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं ऑल दी रेजिडेंट्स प्रोड्यूस। अब देखो जो इंडियन टेरिटरी में जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेजिडेंट्स। और वो रेजिडेंट्स कौन होते हैं, रेजिडेंट्स वो होते हैं इंडियन सिटीजन्स भी हो सकते हैं और फॉरनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उस फॉरनर अगर इंडिया में आके कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, सपोज उसने बिस्किट प्रोड्यूस किया और वो बिस्किट बेच रहा है, कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो बेचेगा, अब उसे गवर्नमेंट टैक्स करेगी तो वो जीडीपी में काउंट होएगा। तो अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनल्स नहीं है, सिटीजन्स नहीं है, फॉरनर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, राइट। देन सेकंड स्टेटमेंट, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमें पता है जीडीपी अभी बताया सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, उसमें और भी फैक्टर्स आते हैं। देन सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। जो लास्ट के बची थर्ड, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ वैल्यू और मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, बस इसमें यही लिखा, तो दैट मीन्स इट इंक्लूड्स बाय द रेजिडेंट्स इटसेल्फ। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, डी। तो देखो यूपीएससी ने बस क्या किया, ऑप्शन ए और डी हमें सिमिलर लग रहा था, पर नेशनल टर्म से हमें कंफ्यूज कर दिया, और हम मोस्टली क्या करेंगे, ए को आंसर मार्क करेंगे, राइट। तो ये बेसिक्स है, मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एडिशनल प्रोवाइड कर दी, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो आप देख लेना। लास्ट क्वेश्चन देखो, इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इस पे डिपेंड करती है इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट से हम क्या करें, कैपिटल बना रहे हैं, एसेट्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसी से हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट। बिकॉज अगर आपने सपोज रोड बना दी, अब मेरे गांव से लेके आपके गांव तक रोड बन गई, तो मैं कनेक्टिविटी हो सकती है, तो आप मेरे गांव में आके बेच सकते हो सामान, मैं आपके शहर में या गांव में आके बेच सकता हूँ। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, अगर हाई सेविंग इकोनॉमी, लोगों के पास पैसा है, पर स्टिल हम क्या रोड अगर बना रहे हैं, अगर हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पर स्टिल हमारा आउटपुट नहीं आ रहा, वो क्यों हो रहा है, वो बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे यूएस और इंडिया में फ़र्क क्या है, हम क्या, यूएस भी 100 रुपये लगा रहा है, हम भी 100 रुपये लगा रहे हैं, पर यूएस क्या कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो 100 रुपये में वो क्या कर रहे हैं, 20 किलोमीटर रोड बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं, वो 100 रुपये स्पेंड करके, हमारे क्या रोलर्स इतने पुराने चल रहे हैं, जैसे मीम अभी कल आया भी था, मेरे ख्याल रोलर ही पलट गया, हाउ कैन रोलर मतलब पलट कैसे सकता है, तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली हमारी क्या एफिशिएंसी नहीं है। देन सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो रोड्स प्रॉपर्ली नहीं बनाते, देखोगे बारिश का मौसम आता है, रोड्स टूट जाती है, इतने पॉट होल्स मिलते हैं आपको, तो लो क्वालिटी के यूज़ करते हैं, तो इसके लिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम सिर्फ अराउंड 10 किलोमीटर रोड ही बना पा रहे हैं उस 100 रुपीज़ से, और इवन वो 10 किलोमीटर वो सिर्फ महीना या 2 महीना ही चलती है, पर यूएस की जो 20 किलोमीटर रोड है वो 10 साल चलेगी। तो हमारा क्या रहा है, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, पर उसकी वजह से आउटपुट नहीं आ पा रही इकॉनमी में, बिकॉज वो अब वो 20 किलोमीटर रोड बनी है, वो 20 साल अगर चलती है, 10 साल चलती है, तो कॉन्टीन्यूसली आपके ट्रेड होएगा, कॉन्टीन्यूसली हैसल फ्री ट्रेड, तो इकॉनमी ग्रो करेगी। पर जब इंडिया में बन गया, अब आपको पता है, मैं जा रहा था, खड्डा आ गया, तो आप दोबारा जब दूसरी बार सोचोगे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ उस रोड पर, आप सोचोगे छोड़ो यार, मैं किसी और के थ्रू भिजवाता हूँ सामान, मैं नहीं भिजवा रहा, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस्ट हो रही है। तो ये एक रीज़न है बेसिकली कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली इशू क्या है, बिकॉज ऑफ इंडिया में क्या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो हम टर्म यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो, तो इंडिया में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, 4% है।
तो ये क्या है, ये शो करता है लो एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। अगर इसकी वैल्यू 2% या 1% हो जाए दैट मीन्स हाई एफिशिएंसी। ये बेसिकली क्या होता है, इट इंक्लूड्स कैपिटल जो प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम कम पैसा लगाए और आउटपुट ज़्यादा है, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट और आउटपुट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वैल्यू कम होगी बिकॉज आउटपुट के डिनोमिनेटर में है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था यूपीएससी का, और सब लॉजिक बेस्ड है। इकोनॉमी इज टोटली लॉजिक बेस्ड। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, देखो एक वो भी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप ये रीड करना। ओके, थोड़ा सा आज वीडियो बड़ी होगी तो प्लीज़ मेरे को बताना, अगर शॉर्ट वीडियो रखनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं, या अगर आपको ये सही लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल था। बाकी मुझे बताना कोई डाउटफुल हो कुछ, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको बताया कमेंट करने को प्लीज़ करना, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते तभी मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।